जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चौबे कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सविता दीदी जी निमित्त हैं। सविता दीदी जी का जन्म सन 1970 में भिलाई छत्तीसगढ़ के एक शिक्षित परिवार में हुआ। बचपन से ही आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप मिलनसारिता, सरलता, सक्षमता, उमंग, उत्साह आदि गुणों से परिपूर्ण है। परमात्मा की खोज में आपको सन 1982 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा एक है और निराकार है, इस ज्ञान ने आपको आकर्षित किया। सन 1983 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में परमात्मा से ईश्वरीय मिलन मनाकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1988 से भिलाई एवं रायपुर में सेवाएं करती हुई वर्तमान समय चौबे कॉलोनी की सेवाएं संभाल रही हैं। आपने कमला दीदी जी की विशेष सहयोगी बनकर रायपुर में विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक ब्राह्मण कुलभूषण परमात्म पालना का अनुभव कर रहे हैं। भिलाई में जब हमारा जन्म हुआ तो परिवार का जो वातावरण था बहुत ही भक्तिमय और आध्यात्मिकता का रहा। और शुरू से ही हमने देखा माता पिता के अंदर जो एक लगन थी ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, वो एक बहुत ही अद्भुत और रमणीक थी। और मैंने देखा कि खास करके माता जी के अंदर भक्ति भाव कूट कूट के भरा हुआ था। और जब से हमने होश संभाला तब से देखा कि शुरू से ही माता जी आध्यात्मिकता के प्रति विशेष रुचि रखती थी। कई प्रकार के सत्संगों में जाना और जाकर के उसका रसवादन करना उनके रोम रोम में भरा हुआ था। उनके व्यक्तित्व को देख करके बचपन से मेरे मन में बहुत ही अच्छी अच्छी प्रेरणाएं आती थी। और आध्यात्मिकता का वातावरण घर में तो था ही, और जब
हम स्कूल में भी जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो स्कूल का भी माहौल बहुत ही अच्छा था। और ये तो मेरा समझो परम सौभाग्य रहा कि बचपन से ही मुझे एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण मिला। और सही मायने में कहा जाए तो जिस प्रकार की चाहना मेरे अंदर थी, और कई बार एकांत में बैठ कर के मैं सोचती भी थी, अंदर में मेरे को विचार भी चलता था कि आखिर मुझे मेरे जीवन में क्या चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इन सब बातों का प्रश्न मैं एकांत में बैठ कर के ढूंढती थी। और फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि बचपन से जब ये आध्यात्मिकता का माहौल मुझे प्राप्त हुआ, तो इस माहौल में रहकर मैं अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत अपने स्वरूप को देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और बहुत नाज था अपने भाग्य के ऊपर कि मुझे इतना सुंदर परिवार मिला। और परिवार में जब स्कूल लाइफ में भी हम जाते थे तो किसी भी प्रकार का कोई कलह क्लेश नहीं था। जो पिताजी भी थे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, और उनकी जो नेचर थी बहुत ही सरल और सहज थी। तो उनके व्यक्तित्व को देख करके मुझे लगता था कि सचमुच मेरा जीवन कितना न धन्य है और हमारा परिवार बहुत सुखी है। और जब हम ज्ञान में आए, उसके पहले की बात मैं आपको बताऊं कि उस समय ज्ञान में आने के पूर्व मुझे कई बार ये विचार आता था कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, ये दुनिया क्या है। इस प्रकार के प्रश्न मेरे मन में बहुत आते थे। गर्मियों का दिन था और बाहर बहुत बड़ा आंगन था, और अक्सर करके गर्मियों के दिनों में हम पलंग डाल करके पूरा परिवार बाहर ही सोता था। और हमारी कॉलोनी में भी प्राय करके परिवार वाले बाहर ही सोया करते थे। और जब रात्रि को जब मैं विश्राम पे होती थी, बिस्तर पे होती थी, तो ऊपर खुले आसमान को मैं देखती थी, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर सितारे मुझे दिखाई देते थे। और उन सितारों को देख करके मुझे बहुत कशिश होती थी, और मैं सोचती थी, और एक टक लगा करके एक सितारे को जब मैं देखती थी तो जैसे कि मैं एकदम खो जाती थी, और मुझे महसूस होता था कि मैं भी उस सितारे की तरह बहुत सूक्ष्म हूँ। ये ज्ञान में आने के पहले का अनुभव मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं एकदम सूक्ष्म होती जा रही हूँ, हल्की होती जा रही हूँ, और हल्की होकर के मैं उड़ रही हूँ, और जैसे शरीर का भान है ही नहीं। और ये अनुभव कोई एक बार नहीं, कई बार मुझे ऐसा हुआ। और कई बार तो मुझे डर भी लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं कई बार फिर बिस्तर को पकड़ के देखती थी, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल काम नहीं करता था, उठता ही नहीं था, और ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं एकदम अशरीरी हो गई। ये तो मुझे बाद में महसूस हुआ, ज्ञान में आने के बाद महसूस हुआ कि बाबा मुझे ऐसी आत्म अनुभूति करा रहा है। मुझे आत्मा का विशेष रूप से, आत्मा की बहुत गहराई से अनुभूति करा रहा है। और फिर कई बार मैं माताजी से इस विषय में चर्चा भी करती थी। वो भी इस विषय में मुझे बहुत गहराई से कुछ बता नहीं पाती थी, क्योंकि उनको भी इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। लेकिन जब ज्ञान मिला, इसके कुछ महीने के पश्चात ही मुझे ये ज्ञान मिला। और ज्ञान में आने के पूर्व माताजी के साथ भी बहुत एक सुंदर अलौकिक अनुभव था। और वो इस प्रकार था कि माताजी को शुरू से ही, हम चूँकि महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्रीयन परिवार से है, तो साईं बाबा को बहुत मानते हैं। तो एक दिन माताजी साईं बाबा की और ख़ास करके गजानन महाराज की विशेष रूप से पूजा पाठ किया करती थी। घंटों घंटों उनके सामने बैठती थी और भक्ति पूजा पाठ करके एकदम उसमें भाव विभोर हो जाया करती थी। तो एक दिन की बात थी, ये सुबह अमृत वेले 3:30 बजे का समय था। माताजी को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे बाबा मेरे सपने में आया है। और सत्य साईं बाबा और शिरडी के साईं बाबा दोनों की झलक सामने थी। और बाबा ने बहुत प्यार से माताजी का आह्वान किया और कहा कि बच्ची, कल मैं तुम्हें एक बहुत बड़े सेठ से मिलाऊंगा। तो माताजी ने कहा कि मुझे किसी सेठ से नहीं मिलना है, मुझे धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक बार आप अपनी बाहों में ले लो। तो महसूस हुआ कि बाबा ने बाहें फैलाई
और माताजी उसमें समा गई और उनकी नींद टूट गई। देखा 3:30 और 4 बजे का समय था, उसके बीच का समय था। तो फिर माताजी को तो लगने लगा कि वो कौन सा सेट है, किस सेट की बात वो कर रहे हैं। ठीक उसके दूसरे दिन ही आदरणीय कमला दीदी जी ने भिलाई में सेक्टर 6 सरकारी स्कूल में उन्होंने एक एग्जीबिशन लगाई थी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। और जब वो चित्र प्रदर्शनी हम देखने के लिए गए और माताजी ने जब वो ज्ञान सुना और सुनने के बाद फिर जैसे जैसे ज्ञान उनको समझ में आने लगा कोर्स करने के बाद, तब उनको महसूस हुआ ये वही सेठ है जिस सेठ की बात सत्य साईं बाबा के द्वारा उनको मालूम चला। तो ये बाबा की ही कमाल थी, बाबा की ही कृपा दृष्टि थी जो उन्होंने ये साक्षात्कार, कहना चाहिए सपने के द्वारा उन्होंने ये साक्षात्कार उनको कराया। और सचमुच उनको पता चला कि कितना बड़ा सेठ है शिव बाबा, जो उन्होंने ज्ञान रत्नों से उनको माला माल कर दिया। और ज्ञान में आने के बाद उस समय तो हमारी बाल उम्र ही थी और फिर चलते चलते हम ज्ञान सुनते गए। और हमने तो खैर 7 दिन का राजयोग शिविर नहीं किया था, मुरली से ही समझो हमारा डायरेक्ट बाबा के साथ संबंध हुआ और हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म हुआ। ये सन 1982 की बात है। और ठीक 1 वर्ष के बाद 1983 में हमको परम सौभाग्य मिला प्यारे बाप दादा से सन्मुख मिलन मुलाकात। और ये मुलाकात भी बड़ी अद्भुत थी, क्योंकि पांडव भवन में ओम शांति भवन, जहाँ पर बाबा बच्चों की महफिल में आते और बच्चों से पर्सनल मुलाकात करते, तो ये भी परम सौभाग्य मुझे 13 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त हुआ। और मैं जब बाबा के सन्मुख गई तो बाबा को देख करके मुझे बहुत करंट सा लगा। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बाबा की सारी शक्ति मेरे अंदर समाती जा रही है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। बाबा को देख करके मैं 1 सेकंड के लिए अशरीरी बन गई, देह से न्यारी हो गई, सारी बातें सुध-बुध में खो बैठी। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब बाबा से पहली बार हमने मुलाकात की तो शाम के समय ठीक 6 बजे बाबा की पदरामणि हुई आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में। ये तो सारी कहानी आदरणीय दीदी जी ने हमको पहले से ही बताई हुई थी। और जब दादी जी के तन में बाबा का आगमन हुआ और बाबा के चेहरे की ललाट देख करके हम आत्मविभोर हो गए। और उसके बाद फिर जब बाबा का आना हुआ तो बाबा ने पूरी सभा को बहुत शक्तिशाली पावरफुल दृष्टि दी। और वो दृष्टि में मैं आत्मा ऐसी डूब गई, ऐसी समा गई कि सारी बातें में खो गई। और मुझे ऐसा लगने लगा कि इतने बड़े हॉल में बस मैं और मेरा बाबा, इसके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। और ऐसी सुखद अनुभूति। और पूरी रात बाबा की वाणी चली। वाणी चलने के पश्चात बाबा ग्रुप वाइज सबसे मुलाकात करते रहे। फिर जब हमारा टर्न आया और स्टेज पर जब हमारा बाबा के सन्मुख रूबरू सामना हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा मुझे बुला रहे हैं। और बाबा के सामने गई, बाबा की रूहानी दृष्टि मुझ आत्मा के ऊपर पड़ी और बाबा ने कहा कि आप सफलता मूर्त आत्मा हो। अपने जीवन में जब भी जहाँ पर भी आप कार्य करेंगे आप हमेशा सफल रहेंगे और आप सदा संतुष्ट मणि आत्मा हो। बाबा का ये 2 वरदान मुझ आत्मा को मिला और इस वरदान को पाकर के सचमुच मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। और फिर ज्ञान की सुखद यात्रा शुरू हुई। ऐसे तो दुनिया में बहुत प्रकार के वातावरण, बहुत प्रकार की परिस्थितियाँ, लेकिन इन सब बातों से मैं एकदम अलग, न्यारी और प्यारी। स्कूल लाइफ में भी मेरा जो जीवन था बहुत सुखदायी था। ऐसे तो शुरू से ही मुझे पढ़ाई में रुचि रही, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ये रुचि और बढ़ गई क्योंकि मेरे अंदर और एकाग्रता आती गई। मैं और ज़्यादा अंतर्मुखी बन गई।
फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि जब हम ज्ञान में आए और ज्ञान सुनते रहे और इस आध्यात्मिक वातावरण का हम लाभ लेते रहे, फिर मैंने जीवन में देखा, बहनों को देखती थी, उनके जीवन को देखती थी तो मुझे बहुत कशिश होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी इनकी तरह ब्रह्मा कुमारी बन करके अपने इस पूरे संपूर्ण जीवन को बाबा के यज्ञ में समर्पित करूं। मेरी दिली ख्वाहिश थी और घर में माताजी के तरफ से, परिवार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। उन्होंने हमको किसी भी इस प्रकार प्रेशर नहीं दिया कि आपको ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। उन्होंने सब प्रकार के ऑप्शन हमारे जीवन में रखे, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने जीवन में ठान लिया था कि अगर जीवन जीना है तो मानव कल्याण के लिए अपना ये सारा जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित करना है। क्योंकि मुझे बाबा में पूरा निश्चय होने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि ये जो परिवार है, ईश्वरीय परिवार, यही ईश्वरीय परिवार हमारे जीवन में सच्ची सुख और शांति ला सकता है और इससे मैं अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकती हूँ, जो मेरे जीवन की प्रमुख चाहना थी। मैंने शुरू से देखा कि मुझे हर एक आत्मा के प्रति थोड़ा भी किसी को कोई कष्ट होता था तो मुझे बहुत रहम आता था, कोई तकलीफ में रहता था तो मुझसे सहन नहीं होता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या कुछ न कर डालूं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ये सारी बातें मुझे प्रैक्टिकल में करने का एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर एक बहुत ही सुंदर अवसर आया। सन 1988 में मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप में इस यज्ञ में आई और वो डेट भी मुझे याद है, 14 मई 1988। मेरा इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवा करने का मुझे एक परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं ज्ञान में आई तो ज्ञान में लाने का श्रेय माताजी को तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ दो महान हस्तियाँ जो मेरे मन मंदिर में एक मुख्य मूर्त के रूप में हैं, और वो है आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब और दूसरा आदरणीय कमला दीदी जी। ये दो आत्माएं मेरे जीवन के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे, क्योंकि जब हम क्लास में जाते थे तो आदरणीय बहन जी अक्सर करके, आदरणीय कमला दीदी जी अक्सर करके आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के बारे में हमें बहुत गहराई से बताते थे। तो एक बार जब उनका भिलाई में आना हुआ तो भिलाई में महाराष्ट्र मंडल में विशेष रूप से भाई जी की क्लास रखी हुई थी और उन्होंने उनको कहा कि भाई जी का आना, भाई जी आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि सुना तो बहुत कुछ था, प्रैक्टिकल में देखा नहीं था। लेकिन जैसे भाई जी हमारे सन्मुख आए तो भाई जी के व्यक्तित्व को देख करके मैं एकदम आत्मविभोर हो गई। उनके व्यक्तित्व में इतनी चमक, उनकी वाणी में इतनी कशिश, उनको देख करके मुझे ऐसी खुशी हुई कि ऐसी महान हस्ती के सामने मैं खड़ी हूँ। और जब भी भाई जी आते थे, खास करके विशेष कन्याओं को देखते थे और उनको और देख करके उनको ऐसा लगता था कि ये कन्याएं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं। तो उस सभा में भी हम लोग बहुत सारी भिलाई की कन्याएं बैठी हुई थी और अक्सर करके भाई जी जैसे क्लास कराते थे तो क्लास के पश्चात कन्याओं से उनकी विशेष मुलाकात होती थी। टोली देने जाते थे तो भाई जी पूरा उनके जीवन पत्री उनसे पूछ लिया करते थे और शुभ भावना रखते थे कि ये भी बाबा के यज्ञ में समर्पित होकर के इस ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाए। और इसका ही जीता जागता उदाहरण आज इंदौर में दिव्य कन्या छात्रावास, ये पूरे यज्ञ में एक ऐसा ही सफलता मूर्त छात्रावास है। ये आदरणीय भाई जी की ही दूरांदेशी और कुशाग्र बुद्धि की कमाल थी। एक बार की बात है कि
भाई जी का रायपुर में आना हुआ। बातों बातों में देखिए किस प्रकार भाई जी ज्ञान की बातों से हमें बहुत कुछ कह जाते, बहुत कुछ सिखा जाते। तो एक बार रायपुर में भाई जी का आना हुआ तो हम सभी बहनें बैठी हुई थी और ये गर्मियों का दिन था और गर्मियों के दिनों में आम का सीज़न, तो आम बहुत अच्छे अच्छे आए हुए थे सेंटर पर, टोकरी में आम रखे हुए थे और भाई जी हम सबसे बहुत मिलनसार होकर के रहते थे और हमको कभी महसूस नहीं होता था कि वो बहुत बड़े हैं और हम बहुत छोटे हैं, और एकदम मिल करके और हम सबको एकदम ऐसे एकाग्रचित होकर के हमारे साथ व्यवहार करते थे कि हमें दूरी का आभास ही नहीं होता था। और सचमुच जब मैं ज्ञान में आई और ज्ञान में आने के बाद जब मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा और मम्मा को देखा तो मेरे मन में एक कसक रहती थी कि काश मैंने भी ब्रह्मा बाबा और मम्मा की पालना ली होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन आदरणीय भाई जी को जब मैंने देखा तो मेरी कसक भी पूरी हो गई, क्योंकि भाई जी के व्यक्तित्व में मुझे ब्रह्मा बाप की पूरी छवि दिखाई देती थी। आदरणीय दादियों के द्वारा और दीदियों के द्वारा जो यज्ञ की दास्तान हम सुनते थे तो उस दास्तान को सुनकर के महसूस होता था कि ये पालना भी हमको ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन आदरणीय भाई जी ने ये पालना हमको दी, और साथ ही ममतामयी आदरणीय कमला बहन जी, कमला दीदी, मेरा तो परम सौभाग्य रहा कि शुरू से ही मुझे कमला दीदी जी की एक अद्भुत अलौकिक पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे अपनी अलौकिक माँ आदरणीय कमला दीदी जी के रूप में मिल गई है। और मेरी शुरू से ही नेचर रही कि घर में कभी भी मैं कामकाज में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी। कहना चाहिए एक प्रकार से मैं बहुत ज़्यादा जी चुराती थी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा के घर में जैसे मैंने कदम रखा तो मेरे अंदर बाबा ने दो विशेषताएं भर दी जो कि ज्ञान में आने के पूर्व मेरे अंदर नहीं थी, और वो थी सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। और जब मैं आई तो छोटी छोटी बातें से लेकर के हर प्रकार की बात माँ के रूप में उन्होंने मुझे सिखाया, आगे बढ़ाया और हर प्रकार से मेरे प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखी। और यज्ञ की छोटी छोटी जवाबदारी, जिम्मेदारी मुझे देने लगी। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि आदरणीय दीदी जी का मेरे ऊपर इतना विश्वास, इतना फेथ। तब मैंने संकल्प किया दीदी जी का विश्वास मुझे कभी भी गंवाना नहीं है। मेरे इस ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा, सबसे मुख्य धारणा रही पवित्रता। पवित्रता के प्रति मैं बहुत अडिग और सजग रही, और साथ ही बहुत ही सरल और निर्माण होकर के रही। बाबा के यज्ञ की जो भी जिम्मेवारी मुझे मिली, उस जिम्मेवारी को मैंने बहुत ईमानदारी से, वफादारी से और आज्ञाकारी होकर के मैंने निभाया। अभी अंत के समय को देख करके महसूस हो रहा है कि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसके लिए मैंने विशेष रूप से इस बात पर मेरा विशेष अटेंशन रहता है कि हालांकि जवाबदारी बहुत रहती है, कारोबार भी बहुत रहता है, लेकिन देह से न्यारे होकर के आत्मिक स्वरूप से हर एक आत्मा को देखना, मैं इस बात का अंदर ही अंदर विशेष अभ्यास करती हूँ। और हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना और अपने बोल के ऊपर विशेष कंट्रोल करना। जैसे बाबा कहते, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच करके बोलो, तौल करके बोलो। तो मैं इस बात पर भी विशेष अपने ऊपर अटेंशन रखती हूँ। कई बार थोड़ा गलत हो भी जाता है, फिर अपने आप को मैं संभालती हूँ कि नहीं, ये गलत है, मुझे संपूर्ण बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो इसके लिए मुझे इस देह से न्यारे होने की स्थिति के ऊपर विशेष अटेंशन देना है। ब्राह्मण परिवार के लिए विशेष हमारी शुभ भावना और शुभकामना है कि यज्ञ की हर बात को बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ वो हर कार्य को करे,
और बाबा के यज्ञ के द्वारा जो भी उन्हें सेवा मिलती है, चाहे वो मनसा हो, वाचा हो या कर्मणा हो, उस सेवा को वो बहुत दिल से करे, क्योंकि समय बहुत कम है और कम समय में हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है। क्योंकि आने वाला जो समय है, बाबा ने हमें बहुत प्रकार की बातें कही है कि बच्चे अचानक में बहुत कुछ होने वाला है। उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए हमें एवर रेडी रहना है, अलर्ट रहना है, एक्यूरेट रहना है। दीदी जी सभी बहनों को बहुत स्नेह प्यार से ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं, और ऐसे ही दीदी ने अभी तक हमको बहुत सारी ऐसी सेवाएं सिखाई जिससे हम ऑलराउंडर बने। लेकिन दीदी जी की जो नेचर है, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि बड़ों के साथ हमको कितना सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से रहना है, और साथ में सेवाओं के विस्तार के साथ साथ ना दीदी जी की जो नेचर है वो इतने निर्माण और सरल चित्त है कि साथ साथ हम छोटी बहनों को भी आगे बढ़ाने का उनको बहुत ही रहता है। इतनी शुभ भावना रहती है छोटी बहनों के लिए कि मान लो कभी कोई गलती भी हो जाती है तो भी आदरणीय दीदी जी उसको उस गलती का वातावरण ना बनाते हुए बहुत ही स्नेह प्यार से हम बहनों को शिक्षा और सावधानी दे करके सुधारने की कोशिश करते हैं। और साथ में दीदी का स्वभाव इतना सरल है कि वो अपना सारा काम इतना सरल चित्त से करते हैं और हम बहनों को भी आगे बढ़ाने के लिए सदैव वो तत्पर रहते हैं। और दीदी जी से हमने यही सीखा कि कोई भी काम, जैसे हम कभी बार कहते हैं कि नहीं ये काम तो नहीं हो सकता, या हमको लगता है कि कर लेंगे, लेकिन दीदी को देखा, दीदी इतने बड़े होते हुए भी बहुत एक्यूरेट उस काम को करते भी हैं, और कभी भी किसी काम के लिए दीदी ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता। कई बार हम सबको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन दीदी के अंदर इतनी दृढ़ता है और इतनी नवीनता है कि वो काम बहुत सहज रीति से हो जाता है, और हमको भी आश्चर्य लगता है कि ये काम इतनी सहज रीति से कैसे हो गया। और हमारी जो सविता दीदी है बहुत प्यारी, बहुत मीठी है, और वो उनको मैं कभी हमेशा हर्षित मुख ही देखा है। कितनी भी परिस्थितियाँ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन उनके चेहरे पे कभी भी सिकन मैंने नहीं देखी है। और देखा कि हर टेक्निकल फील्ड से लेकर के किस तरह से अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, बी इट अकाउंट्स सेक्शन और एनीथिंग। और फिर ये भी देखा हुआ है कि किचन में भी कई बार बहन जी खुद ही लेकर के साथ में सब चीज़ें करती हुई हैं, और उन्होंने अपने आप को किचन से लेकर के स्टेज तक पूरा का पूरा प्रूफ किया हुआ है कि किस तरह से, कहाँ पर, किस तरह से क्या प्लानिंग की जा सकती है और किस तरह से क्या नयापन लाया जा सकता है हर काम में। जब भी देखो तो कुछ नई ही चीज़ सामने आ जाती है। ट्रैवलिंग के में भी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए उन्होंने हर प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुली करा है।